हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी जासूस म्याऊं ये संजीव कुमार नागर के द्वारा लिखित है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक कुत्ता और एक बिल्ली। वे सुबह से शाम तक एक साथ काम करते थे, सड़क पर एक साथ दौड़ते थे, मैदान में एक साथ खेलते थे और बगीचे में एक साथ घूमते थे। रात के समय वो दोनों जिस गांव में रहते थे वहां चौकीदारी का काम करते थे। दोनों की दोस्ती और बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक सुबह एक सियार आया और उसने देखा कि बिल्ली कुत्ते के ऊपर आराम से सो रही है। दोनों की दोस्ती देखकर वे भी उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सूर्योदय का समय करीब आ रहा था, इसलिए वे वहां नहीं रुका और सीधे पास के जंगल की ओर भाग गया। अगली सुबह कुत्ते की आवाज़ सुनकर घर की छत पर सो रही बिल्ली कुत्ते के पास दौड़ी। उसने देखा कि कुत्ते के पैर में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ है। बिल्ली ने कांटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन निकाल नहीं पाई। उसी समय एक सियार सड़क से गुजर रहा था। सियार ने कुत्ते के पैर से एक बड़ा कांटा निकाला और उन दोनों से उससे दोस्ती करने के लिए विनती की। उन दोनों ने सियार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसे अपना मित्र स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने खतरे में उनकी मदद की थी। रोज सुबह सियार कुत्ते और बिल्ली के पास आ जाता था। तीनों खुशी से खेलते थे। सूर्योदय से पहले सियार जंगल की ओर भाग जाता था। उस दिन दोपहर के समय जब कुत्ता आंगन में सो रहा था, बिल्ली आई और बोली कि लगभग एक सप्ताह से उनकी कॉलोनी से हर दिन एक मुर्गी चोरी हो रही है। बिल्ली की ये बात सुनकर कुत्ता हैरान रह गया और बोला कि किसमें है इतनी हिम्मत, हमारी कॉलोनी से चिकन कौन चुरा रहा है। दुख की बात तो ये थी कि हर कोई इन दोनों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्योंकि लोगों का मानना था कि इन दोनों की मौजूदगी में कोई भी चोर इस कॉलोनी में नहीं घुस सकता। कुत्ते को शर्म महसूस हुई। सोचा कि आज रात में थोड़ा अधिक सतर्क रहूँगा। चलो देखते हैं मुर्गी कौन चुरा रहा है। यहाँ तक कि बिल्ली भी सतर्क थी और उसने पूरी रात सक्रिय रहने का वादा किया। वो दोनों रात को फेरा देने के लिए तैयार हो गए। रात भर कुत्ते और बिल्ली पूरी कॉलोनी में गश्त करते रहे। सुबह सुबह उनका मित्र सियार भी आ गया। तीनों मिलकर रखवाली करते रहे। सियार सूर्योदय से पहले ही जंगल की ओर भाग गया। सारी रात जागने के कारण कुत्ता और बिल्ली अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। कुछ देर बाद कॉलोनी से फिर खबर आई कि उस दिन एक ही समय में 4 मुर्गियां चोरी हो गई हैं। कुत्ते और बिल्ली की नींद उड़ गई। उन्होंने पूरा दिन यह पता लगाने में बिताया कि उन्हें क्या गलत किया है। अतः बिल्ली ने कहा कि केवल सुबह के समय ही वो इतने सतर्क नहीं थे, क्योंकि नींद के कारण उनकी पलक बंद होने लगी थी, लेकिन बाकी समय वो बहुत सक्रिय और सतर्क रहते थे। कुत्ते ने कहा कि उस समय कोई चोर नहीं आया होगा, क्योंकि तब उसका तीसरा दोस्त सियार सतर्क था और जाग रहा था। बिल्ली हर दिन अपने मालिक के साथ सोफे पर बैठकर CID सीरीज देखती थी, इसलिए उसके मन में कई सवाल उठते रहते थे। शाम के पहरे से पहले बिल्ली इधर उधर देख रही थी और उसकी नज़र बस
उस जगह पर रुक गई जहाँ कुत्ते के पैर में बबूल का कांटा फंसा हुआ था। वह दौड़कर उस स्थान पर गया और कुछ देर चुपचाप सोचती रही कि जब उसकी बस्ती में या उसके गांव में कहीं भी बबूल का पेड़ नहीं है तो बबूल का कांटा कैसे आया। कुछ देर सोचने के बाद उसने पाया कि बबूल का कांटा हवा या किसी अन्य प्राकृतिक साधन से उस स्थान पर नहीं आया था। किसी ने योजना बनाकर उस स्थान पर कांटे बो दिए थे। और ये बात भी सच है कि उस समय पर कोई और नहीं बल्कि कुत्ता और बिल्ली दोनों ही जाते थे। इनका मतलब ये हुआ कि उस जगह पर कांटा उन दोनों के लिए रखा गया था। बिल्ली तुरंत कुत्ते के पास गई और उससे कुछ फुसफुसाया। फिर वो दोनों चारों ओर घूमे और हर उस जगह को देखा जहाँ मुर्गियाँ चुराई जा रही थी। उन जगहों पर उन चोरों के पैरों के निशान नहीं मिले क्योंकि सबके पैरों के निशान मिट चुके थे। हालांकि उन्हें पता था कि चोरी किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर ने की है, क्योंकि हर जगह मुर्गी के पंख और खून की कुछ बूंदें थीं। यदि कोई मनुष्य चोरी करे तो खून की एक भी बूंद नहीं लगेगी। मनुष्य कच्चा मांस नहीं खाते। बिल्ली ने कुत्ते से पूछा कि क्या उसे उन जंगलों पर कुछ अजीब गंध आ रही है। कुत्ते को गंध से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे उन तीनों के अलावा किसी चौथे जानवर की गंध नहीं आ रही थी। उस दिन वे सारी रात जागते रहे। सुबह सुबह सियार भी आ गया और निगरानी करने लगा, लेकिन उस दिन शिकायत आई कि 2 मुर्गियां चोरी हो गई। बिल्ली ने सभी घटनाओं का गहराई से विश्लेषण किया और असली चोर का पता लगा लिया, लेकिन बिल्ली ने कुत्ते को इसके बारे में नहीं बताया और उससे अपने दोस्त सियार के आने तक पूरी रात सोने की सलाह दी। सुबह सुबह जब सियार आया तो वे तीनों एक साथ खेलने लगे। सियार सूर्योदय से पहले ही भाग गया। सौभाग्य से उस दिन कोई मुर्गियां चोरी नहीं हुई। बिल्ली ने जो कुछ भी सोचा था वही हो रहा था। उसे पता चला कि सुबह सुबह जब वह और कुत्ता सो रहे थे तो सियार मुर्गी चुरा कर खा रहा था। उसे ये भी पता चला कि सियार ने उनसे दोस्ती करने के लिए जंगल से बबूल का कांटा लाकर वहां लगाया था। हालांकि उस दिन चोरी की जगह पर कुत्ते ने सियार की गंध सूंघ ली थी, लेकिन उस सियार पर संदेह नहीं बल्कि विश्वास था कि और इसलिए उसे अजीब नहीं लगा। लेकिन बिल्ली खुद को एक महान जासूस सोचती थी और कभी कभी तो ये भी कहती थी कि हाय मैं जासूस म्याऊं हूँ। इसलिए उसे हमेशा सियार पर शक रहता था। अगले दिन उन्होंने मुर्गी घर के सामने जाल बिछाया जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ रहती थी और वे पूरी रात सोते रहे। सुबह सुबह जब सियार आया तो बिल्ली और कुत्ते ने उसे ये करते हुए निगरानी रखने को कहा कि वे पूरी रात सोए नहीं और सोने का नाटक करने लगे। कुछ देर बाद अचानक लोगों की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुली तो कॉलोनी के लड़के सियार के गले और पैरों में रस्सी बांधकर खींच रहे थे और उसे पीट रहे थे। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।